नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे आज की सारी बड़ी खबरों के बारे में सिर्फ कुछ ही मिनट में। लेकिन उससे पहले जानेंगे चुनाव के बारे में, क्योंकि इस साल चुनाव में ऐसे ऐसे बदलाव हुए हैं जिसे देखकर लोगों के होश उड़ गए हैं। सालों से सत्ता पर राज कर रहे लोग इतनी बुरी तरीके से हारे हैं जिसकी कल्पना किसी ने की भी नहीं थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ममता बनर्जी के बारे में। इस बार ममता बनर्जी इतनी गंदी तरीके से पश्चिम बंगाल का चुनाव हारी हैं कि उन्होंने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी। क्या इसका कारण SIR है या कोई और बड़ी वजह है ममता बनर्जी के हारने के पीछे? वहीं तमिलनाडु में विजय थलापति की पार्टी, जिसे आए अभी सिर्फ 2 ही साल हुए हैं, एक तरफा जीत ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं। क्योंकि विजय थलापति को सत्ता पे आए सिर्फ 2 ही साल हुए थे, लेकिन विजय थलापति ने ऐसा क्या कर डाला जिसकी वजह से वह तमिलनाडु में एक तरफा जीत गए और उससे पुराने सत्ता में बैठे लोग हार गए। जानेंगे सारी बातें, वीडियो में बने रहना। विजय थलापति का एक तरफा जीतने का सबसे बड़ा कारण है उनका जनता से किया हुआ वादा। अब तक के इतिहास में विजय थलापति ने जनता से जो वादा किया है, अब तक के किसी नेता या सांसद ने जनता से ऐसा वादा बिल्कुल भी नहीं किया था। शायद इसी के कारण एक तरफा जीत गए विजय थलापति तमिलनाडु का चुनाव। आइए देखते हैं कि विजय थलापति ने आखिर जनता से क्या क्या वादा किए हैं। पहला, उन्होंने जनता से वादा किया है कि हर महीने प्रति माह 2500 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा। दूसरा, छोटे किसानों के लिए फल रिसीव माफ कर दी जाएगी, यानी कि किसानों के द्वारा लिए गए ऋण को माफ कर दिया जाएगा। तीसरा, बुजुर्गों, विधवाओं, दिवाओं को हर महीने 3000 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। चौथा, बहन बेटी शादी के लिए 8 ग्राम सोना दिया जाएगा। 200 यूनिट मुफ्त बिजली पाइप से पानी की सप्लाई। पांचवा, हर साल 6 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। छठवा, महिला स्वयं सहायक समूह के लिए 5 लाख तक का ब्याज मुफ्त ऋण है। ग्रेजुएट को 4000, डिप्लोमा धारकों को 2500 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। इतने बड़े बड़े वादे, जिसे देखकर कॉमन सी बात है कोई भी राज्य की जनता उसे ही वोट देगी जो इतने बड़े बड़े वादे करेंगे। अब तक की सत्ता में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने बड़े बड़े वादे किसी नेता ने किए हैं। अब देखना यह है कि विजय थलापति जीतने के बाद अपने वादे पूरे करते हैं कि नहीं करते हैं। इसी के साथ बता दें कि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में भी ऐसे कुछ वादे किए हुए हैं जिसका खुलासा भी पूरी तरीके से हुआ नहीं है, लेकिन बीजेपी ने भी कुछ बहुत सारे वादे पश्चिम बंगाल वालों से किए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार ये तो साबित हो गया है कि तमिलनाडु में विजय थलापति का एक तरफा जीतने का कारण उनके लोगों से बड़े बड़े किए वादे हैं। अब चलिए देखते हैं पश्चिम बंगाल की ओर ममता दीदी के बारे में, जो कि पिछले कई सालों से तो लगातार जीतते आ रही थी, लेकिन इस साल ऐसा क्या हो गया जिसके कारण वो एक तरफा हार गई। बता दें कि ममता बनर्जी TMC की तरफ से अपना चुनाव लड़ती थी। एक वक्त होता था कि बंगाल में ममता बनर्जी के सामने कोई अपोनेंट खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन इस साल ममता बनर्जी इस प्रकार से हारी है कि उसके होश उड़ गए हैं। हारने के पीछे और कोई बड़ा कारण नहीं, सीधा कारण है उनके द्वारा किए गए गलत काम, जिनके बारे में सारी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। मुख्य रूप से ममता बनर्जी पर यह आरोप है कि वो बांग्लादेशी लोगों को वेस्ट बंगाल में घुसा रही होती हैं, यानी कि बांग्लादेश के लोगों को पश्चिम बंगाल में बुलाकर वहां रहने की जगह और आवास दिलवाती हैं, जिसके कारण पश्चिम बंगाल के लोगों को बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा और इसी के साथ साथ कई लोगों को तो अपने गांव घर छोड़कर वहां से जाना पड़ा। इन सब को देखते हुए अभी सरकार ने हाल ही में SIR का नियम निकाला था, जिसके तहत भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अपने भारत में रहने का और भारत का नागरिक होने का प्रमाण देना था, जो कि पश्चिम बंगाल में अधिकांश लोग अपना प्रमाण नहीं दे पाए, जिसकी वजह से 2 करोड़ से अधिक लोग बांग्लादेशी निकले और उन्हें पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश वापस भेज दिया गया। जब पश्चिम बंगाल में SIR हुआ तो वहाँ के अधिकांश बांग्लादेशी निकल गए, वहाँ की आबादी में बच गए सिर्फ पश्चिम बंगाल के लोग। उसके बाद जब चुनाव किया गया तो अधिकांश लोग मोदी के तरफ थे, इसकी वजह से मोदी इस साल बिल्कुल जीत गए। अब तक क्या हो रहा था कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी ममता बनर्जी के अंदर में रहती थी, तब चुनाव आयोग के दौरान जितने भी बांग्लादेशी रहते थे वो ममता बनर्जी को वोट देते थे और कुछ पश्चिम बंगाल के लोग वोट देते थे। इसकी वजह से ममता बनर्जी का वोट लिस्ट सबसे हाई रहता था। तब हर साल लगातार ममता बनर्जी एक तरफा जीतती थी, लेकिन इस साल किए गए SIR के कारण ममता बनर्जी को बहुत चोट लगी है और वो बहुत बेरहमी से हार चुकी हैं। ये सब तो हुई चुनाव से रिलेटेड हार और जीत के बारे में कुछ बड़ी बड़ी बातें। आइए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के बारे में। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के चुनाव जीतने के बाद पश्चिम बंगाल के निवासी लोगों ने वहां के छाल मोरी और माछा भात यानी कि मछली की सब्जी खाकर जश्न मनाया। पश्चिम एशिया में एक बार फिर हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। संयुक्त अरब अमेरिका ने दावा किया है कि उसके ऊपर ईरान की ओर से बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए हैं, जिसे रोकने के लिए देश का एक एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। चुनाव आयोग हारने के बाद ममता बनर्जी अपने बयान देते हुए ये नजर आई कि त्रिमुल्ला में CCTV बंद कर कमरे के अंदर उन्हें लात
घूसों से मारा गया। लेकिन आखिरकार सवाल ये उठता है कि क्या सही में ममता बनर्जी को अंदर में लात घूसों से मारा गया या हारने पर वो बहकी बहकी बातें कर रही हैं? क्योंकि कई बार क्या होता है कि अविश्वसनीय हार का चोट मस्तिष्क पर ऐसा लगता है कि इंसान के मुंह से क्या क्या निकल रहा है, उससे क्या क्या हरकतें हो रही हैं, उसे खुद मालूम नहीं होता है। उस वक्त उनके मन में सिर्फ एक ही बात चलते रहती है कि कुछ भी करके अपनी बातों को सामने वाले के साथ रखना और अपने आप को शरीफ साबित करना। लेकिन पूरी दुनिया ममता बनर्जी की हकीकत के बारे में जानती है, इसकी वजह से उनके इस बयान के ऊपर किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। राज्य के 3 पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे इस चुनाव में हार गए हैं। क्रिकेट के मैदान में अपनी रफ्तार और अनोखा बॉलिंग एक्शन को बल्लेबाज को छलकाने वाले भारत के पूर्व तेज गेंदबाज अशोक डिंडा इस वक्त बहुत चर्चा में है। बताया जा रहा है कि क्रिकेट से संन्यास ले चुके डिंडा अब राजनीति की पिंच पर भी मैच विनर साबित हुए हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे में डिंडा ने गर्दा उड़ा दिया है। वहां भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के टिकट पर लगातार दूसरी बार मोयरा सीट की जीतने पर सफल रहे। अशोक डिंडा की यह जीत दर्शाती है कि बंगाल की जनता उनके मोयान मॉडल और भाजपा की नीतियों पर एक बार फिर भरोसा जताया जा रहा है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष मौलाना बदरुद्दीन अजमला ने कांग्रेस पार्टी को लेकर बेहद तीखा बयान दिया है। उन्होंने असम के होजाई में साफ तौर पर कहा है कि राज्य में कांग्रेस की राजनीति मौजूदगी अब लगभग खत्म हो चुकी है और पार्टी का जनार्दन पूरी तरह खत्म हो चुका है और कमजोर पड़ गया है। अजमल ने अपने बयान में कहा, कांग्रेस अब न तो जनता के बीच प्रभावी है और न ही उसके पास कोई मजबूत संगठन आधार बचा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि असम की राजनीति में कांग्रेस भी भूमिका का अब पहले जैसे नहीं रहा और पार्टी धीरे धीरे हाशियों पर चली गई है। दुनिया के सबसे अहम तेल मार्ग हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। सोमवार को यहां दक्षिण कोरिया व्यापारी जहाज में धमाका हुआ, जबकि ईरान ने ड्रोन हमले के जरिए यूएस के फुजैरा देन के बंदरगाह में आग लगा दी है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ जब अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नौसेना के जरिए इस जल मार्ग को जहाजों के लिए खोलने का ऐलान किया था। यानी कि ट्रंप की तरफ से शांति का ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ईरान वालों ने एक ऐसा हमला किया जिसने युद्ध को और रोमांचक मोड़ पर ले गया है, जिसके कारण ट्रंप अब बहुत ज्यादा भड़के हुए हैं। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिकी सेना ने ईरान की ओर से सामान ले जा रही 2 नागरिक नौसेना को निशाना बनाया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बीते सप्ताह व्यापारी मनीष कुमार सिंह घर लौटते समय भीड़ की हमले में मौत हुई, जिसमें फरार चल रहे 2 मुख्य आरोपी पुलिस की मुठभेड़ में हो गई। इस मुठभेड़ में दोनों पैर पर गोली मारी गई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। चीन से एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें लियोंग शहर में एक पटाखे कारखाने में आग लगने की वजह से 21 लोगों की मौत हो गई है और 60 लोग घायल हो गए हैं। चीनी न्यूज के अनुसार बताया जा रहा है कि मौके पर ही वहां सुरक्षा कर्मचारी पहुंच चुके हैं और 500 से अधिक सुरक्षा कर्मचारी तैनात हैं लोगों की जान बचाने के लिए। घटना स्थल पर इस चीज का पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार कारखाने में आग कैसे लगी। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिली। प्रीपेड स्मार्ट मीटर अब पोस्टपेड की तरह करेंगे काम। बिजली जमा करने के लिए 15 दिन का समय भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा और उनकी समस्याओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश लिया है कि अब प्रीपेड मीटर पोस्ट मीटर स्मार्ट मीटर की तरह कार्य करेंगे। सोमवार को एक अधिकारी बयान में यह जानकारी दी गई है। बयान में कहा गया है कि पहले की तरह ही बिजली बिल में बिल जमा करने की तिथि उल्लिखित रहेगी। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में बरगी बांधा नाव हादसे को लेकर अब नए सवाल खड़े हो गए हैं। हादसे में बचने वाले एक व्यक्ति ने नाव को तोड़े जाने पर उत्पत्ति जताई है। 2026 पश्चिम बंगाल चुनाव समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा असर अभी भी बरकरार है और राज्य की राजनीति पर अभी भी क्षेत्रीय मुद्दे को ज्यादा प्रभावी देती है। इस सबसे एक बात साबित हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी अभी भी भारत के लिए उतने ही महत्व हैं जितने पहले रखते थे।